हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में है, आप किस एनर्जी में है। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। किस एनर्जी में हो आप। क्या एनर्जीज हैं आपकी। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। ओवरऑल एनर्जीज। सो अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है एंड कप्स है। तो सारी एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। कर्क राशि हमारे पास स्ट्रांगली है, कर्क हमारी होगी कैंसर। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो हमारे पास 5 की वाइब्रेशन है एंड 2 की वाइब्रेशन है। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एक फ्लक्चुएशन से गुजर रहे हो, काफ़ी मूड स्विंग्स हो रहे हो सकते हैं, या कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस समय। एक इमोशनल लॉस है, एक सफरिंग है, एक बिखराव की एनर्जी है। जैसे किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, फ़ोन कॉल्स नहीं अटेंड करना चाहते, किसी को मैसेज पर रिप्लाई नहीं करना चाहते। एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप अपने अंदर ही अपनी परेशानियों के साथ ही जैसे रुके हुए, जहाँ आप देख रहे हैं कि सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं चीज़ें। जैसे नया साल आ रहा है तो बहुत चीज़ें आप देख रहे होंगे कि सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक सेलिब्रेशन वाले मोड में आ रहे हैं। वहाँ आप बहुत ज़्यादा एकदम आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा तन्हा हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत बर्डन्स हैं। जैसे आप सबको छोड़कर निकल जाना चाहते हो, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से कनेक्ट करके नहीं रखना चाहते, बहुत ज़्यादा बोझ है। जो भी इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब हुई हैं, कमिटमेंट को लेकर जो इश्यूज़ आए हैं, या कुछ फैमिली के इश्यूज़, फैमिली ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की हूँ, आपके पार्टनर की फैमिली ने, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। और स्टॉकिंग की भी एनर्जी है, स्पाइंग की एनर्जी है। आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा हर तरह से नज़रें रखने की कोशिश करें, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, और हो सकता है वो अपनी लाइफ में इस समय कुछ तो आपने या तो स्टेटस या किसी तरह से आपको कुछ चीज़ें पता चल रही हैं कि वो अपनी लाइफ में एक सेलिब्रेशन वाले मोड में है, अपनी लाइफ को आगे ले जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको और ज़्यादा तकलीफ दे रही कि आपके बिना ही वो अपनी लाइफ को मतलब सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ एकदम कंप्लीट है। तो एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर है जहाँ पर ये सेलिब्रेशन मोड में है, ये अपनी लाइफ में अपने लोगों के साथ एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, जो आपका साथ रहा है, जो आपका प्यार रहा है, जिस तरह से भी आपने इन्वेस्ट किया था खुद को, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत तकलीफ दे रही कि इतना कुछ करने के बाद इन्होंने पूरी तरह से आपको अपनी लाइफ से हटा दिया और अपनी लाइफ में आराम से अपने परिवार, अपने जो भी इनके लोग हैं उनके साथ ये एंजॉय कर रहे हैं। आपको वो चीज़ की भी तकलीफ लग रही है कि आप सब छोड़ छाड़ कर निकल जाना चाहते हो कि किसी से नहीं बात करनी। कुछ नई शुरुआत करने के बारे में थोड़ी सी एक कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है, जहाँ पर आप कुछ स्टडीज़ कर रहे हो, कुछ रीड कर रहे हो, कुछ चीज़ों के बारे में अपने आप को तैयार कर रहे हो कि आप कुछ डायरेक्शन ले सकें, कुछ अपने लिए रास्ता निकाल सकें, इस बिखराव से खुद को बाहर निकाल सकें। ओवरऑल एनर्जीज हमारी चैरियट है, तो डेफिनेटली आप अपनी एनर्जी जो पूरी तरह से डायरेक्शन लेस हो, एक कन्फ्यूजन में हो, इल्यूजन है, कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या है आगे का फ्यूचर, तो खुद को वापस इकट्ठा करते नजर आ रहे हो कि अपने को समेटने की कोशिश कर रहे हो इस समय। बट इमोशनली काफ़ी दर्द है, इमोशंस आए हैं, बट आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ तो ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ जिस चीज़ ने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत इमोशनली हर्ट किया है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं अभी जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। तो यही एनर्जीज़ हैं आपकी कि आप सबसे दूर निकल जाना चाहते हो, और आपके पार्टनर जैसे अपनी लाइफ में जो भी है खुश हैं, बट अभी आप डिस्कनेक्टेड रह रहे हो, किसी से बात नहीं करना चाहते। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, बर्डन्स है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी से है। क्या एनर्जीज है उनकी।
कुछ के साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अगर कम्युनिकेट किया है, बहुत कम परसेंटेज रहेगी, लेकिन हो सकता है एक और पॉसिबिलिटी कि आप एक हाई वाइब्रेशन में हो, कि बाकी कार्ड्स वैसे नहीं आए हैं। तो कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कुछ आपके पार्टनर के साथ कुछ कम्युनिकेशन या कुछ चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बट कह लीजिए 90% जो एनर्जी है वो काफ़ी सफरिंग वाली है, काफ़ी बर्डन वाली है, और एक बिखराव की है एनर्जी, जहाँ पर आप सोच रहे हो कहाँ बढ़ें, क्या करें, कहाँ जाएं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए किस एनर्जी में है वो? सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, ओवरऑल एनर्जीज? सो अगर राशियों की बात करें हम यहाँ पर, तो कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। और लियो सिंह राशि प्रोमिनेंटली है, लिब्रा तुला राशि काफ़ी स्ट्रांगली आया है। हाँ, तो सभी राशियां हैं यहाँ पर। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर्स में आया है हमारे पास 4 की वाइब्रेशन है, 4 है, 1 है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिवनेस वाली है, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखने वाली एक एनर्जी में रह रहे हैं आपके पार्टनर इस समय। कंफ्यूज हैं, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, बट एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में एक चेंज चाहते हैं इस समय। इनकी लाइफ में कुछ बदलाव आ भी रहे हैं इस समय। सो इनकी एनर्जीज में की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बहुत समय से आपके साथ एक नो कांटेक्ट जोन में है, जहाँ पर आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही अपनी आपको सीक्रेटिव रख रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं, आपको फेस नहीं करना चाहते, अपनी इंफॉर्मेशन आपको जितना पॉसिबल हो ना मिले उस चीज़ का प्रयास करते नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए इमोशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर है, यहाँ किंग ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट महसूस करते होंगे एक दूसरे के साथ। बट एट प्रेजेंट कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये रिश्ता पूरी तरह से पॉज में है, जहाँ पर ये आपके लिए कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे, कुछ आपके लिए जेस्चर नहीं कर रहे, कुछ आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपके सामने एक मास्क के साथ है। ठीक है, ये एनर्जी है अभी की, जहाँ पर ये 7 ऑफ स्वॉर्ड है, साथ में यहाँ पर स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो वो एक ऐसी एनर्जी दे रहा है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, कि जहाँ पर ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, अपने रियल फेस को हाइड कर रहे हैं। कह लीजिए जैसे एक डिनाइल मोड में है, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। जो ये फीलिंग्स है ना, इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कि इनको नज़रअंदाज करने की एक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कि ये मानना नहीं चाहते, एक्सेप्टेंस में नहीं आना चाहते कि आपकी वैल्यू या आपका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा इनकी लाइफ पर पड़ रहा है आपके ना होने पर। डेफिनेटली इस समय दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को छुपाते नज़र आ रहे हैं। इन्होंने धोखा भी दिया है आपको, चीट किया है, झूठ बोला है, मैनिपुलेशन रहा हो सकता है, कुछ ऐसी इमेजेस हैं जहाँ पर इन्होंने आपके साथ बहुत नेगेटिव बिहेव किया है, बहुत कुछ गलत किया है, एक डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं ये पास्ट में। इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन डिसेप्टिव एनर्जीज रही हैं इनकी, कि जहाँ पर ये शायद कमिटमेंट या आपके साथ पूरी एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए क्लियर नहीं रहे हैं। बट इन्हें इस समय अंदाज़ा भी हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं ना, कि कहीं ना कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर जहाँ पर ये बहुत ही अपने थॉट्स में ही कंफ्यूज्ड है। एक तरफ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपसे झुकना चाहते हैं। एक तरफ आपके लिए प्यार है, दूसरी तरफ आप ही के लिए एक मास्क के साथ है। तो अपने ही इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, या वही है कि अपने ही दिल दिमाग में इतनी जंग है कि एक प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल साइड में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे अपनी थॉट्स को, अपनी जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं उनको। तो इस समय बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा होल्ड करके इमोशंस रखा है। हो सकता है परिवार का, किन्हीं लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इन पर, और जिस वजह से ये आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर नहीं कर रहे हैं अभी। बट एक जस्टिस यहाँ पर आएगा, एक न्याय की एनर्जी है, तो ये आने वाले समय में एक बैलेंस में आएंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे।
या किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी इनकी लाइफ में आ सकती हैं। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जस्टिस है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो हो सकता है कि किसी तरह के कुछ मैनिपुलेशन, किसी तरह के धोखे का शिकार हो, किसी तरह के कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस ये आने वाले समय में फेस कर सकते हैं, चाहे वो किसी तरह के लॉसेस हो, फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी, या कुछ और कॉन्फ्लिक्ट हो फैमिली के अंदर, या इमेज से रिलेटेड हो, या फिर कोई लीगल मैटर्स हो। तो उस तरह की एक एनर्जीज़ में है, बट आपसे बहुत ज़्यादा छुपते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं। बट 6 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे वापस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं आपके लिए, बट किसी का डर है या तो जिस वजह से आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं आपसे। लेकिन एक शिफ्ट आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो कुछ ना कुछ तो इनकी एनर्जीज में एक शिफ्ट आएगा, बट एट प्रेजेंट ये बहुत ज़्यादा छुप रहे हैं आपसे। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे अगेन सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट का मन है तो कमेंट करिए, क्लेम करना है क्लेम करिए। जिस भी तरह से आप मेरा साथ दे सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो आप अपने हिसाब से देखिए आपके लिए क्या पॉसिबल है। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ क्यों आ रहा है, स्ट्रेंथ क्यों आ रहा है। डेफिनेटली पहले एम्प्रेस आ रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रहा था, अब डेविल आ गया। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसे कार्मिक्स हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं। ये दिखा नहीं रहे, सामने से बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा हर तरह से बैलेंस्ड हैं, बट इंटरनली बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ही तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, बहुत तरह की नेगेटिविटी, बहुत तरह की टॉक्सिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में हो सकती हैं, एंड बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में। सो काफ़ी परेशान हो सकते हैं, काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन फेस कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर ये जगल करते रहते हैं आप में और बाकी सिचुएशंस को सोचते रहते हैं कि कैसे बैलेंस करें, क्या करें क्या नहीं करें। बट इनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, ये कुछ कंट्रोल नहीं है, ये किसी से डरते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने कुछ अपने डिसीजंस ले लिए पास्ट में, कहीं इनको ज़्यादा स्टेबिलिटी लगी थी, कुछ ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा था, या कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिस चीज़ को इन्होंने चूज़ किया है जो इनके लिए कार्मिक सिचुएशन की तरह बन गई है, कार्मिक ट्रैप की तरह बन गई है। हो सकता है किसी तरह के कुछ एडिक्शंस हों, किसी तरह के कुछ ग्रीड हो, लस्ट हो, कुछ अट्रैक्शन हो, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से इन्होंने दूसरी चीज़ों को चुनना बेहतर समझा, और वहाँ पर बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, वहाँ लोग बहुत टॉक्सिक हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक उलझन में रहते हैं कि क्या करें, आपको अप्रोच करें नहीं करें, कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपका साथ नहीं दिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, हमेशा एक मुखौटे के साथ रहे, एक मास्क के साथ आपके सामने आए हैं, और आपके जो आप जो इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, जो केयरिंग रहे हो, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इस समय वो समझ आ रहा है कि आप कितना इनको संभाल कर रखते थे, बट ये अभी इनमें हिम्मत की बहुत कमी है। इस समय इनमें कोई करेज नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा खुद को छुपा रहे हैं, चीज़ों से भागना चाहते हैं, मतलब जो भी सिचुएशंस हैं उनको फेस नहीं करना चाहते। एट प्रेजेंट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर चाहे इनकी फैमिली के अंदर जो सिचुएशन हो, चाहे आपको लेकर सिचुएशन हो, ये फेस नहीं करना चाहते हैं। बट आपके साथ बहुत गहरा बॉन्ड है, तो डेफिनेटली वापस तो यूनियन में आएंगे, रीयूनाइट होंगे, चाहे जितने समाज, सोसाइटी, अथॉरिटी, परिवार, जो भी चीज़ें हैं, आपके साथ एक गहरा बॉन्ड महसूस करते हैं, आपके साथ ही एक डीप कनेक्ट महसूस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है। बट हाँ, इस समय ये किसी तरह की कुछ कार्मिक नेगेटिव सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं कि आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो स्टक सिचुएशन है ना, उससे बाहर निकल जाना चाहते हैं, केयरफ्री होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कि इतना बर्डन ले लिया है, इतना प्रेशर ले लिया है, इतने समय से चीज़ें पॉज में है ना, कि ये भी अब इनके मन में एक तरफ ये विचार आता है कि सब चीज़ों को छोड़कर बस आगे बढ़ जाओ, एक लीप ऑफ फेथ ले लें, जो दुनिया या समाज या जो भी बंधन है उनसे खुद को मुक्त करके आगे बढ़ें। आपके लिए बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए डीप लव महसूस करते हैं, और आपके प्यार को बहुत ज़्यादा, आपके प्यार की कद्र करते नज़र आ रहे हैं, कि आप बहुत ज़्यादा इनके लिए लविंग रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पॉज से निकलना चाहते हैं, बट अभी ट्रैप्ड हैं, कम्युनिकेशन भी लाना चाहते हैं, चीज़ें हैं वैसे कि ये चाहते हैं, लेकिन कैसे वो इन्हें नहीं समझ आ रहा है अभी। तो रुकी हुई सी एनर्जी है, बट उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं जो ट्रैप्ड सिचुएशन है या पॉज की स्टेट है। सन क्यों आया है? सन को सन ने क्लैरिफाई कर दिया है। जो एंडिंग्स आई है ना आपके रिश्ते में, हो सकता है समाज, सोसाइटी, इमेज, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में जिस वजह से इन्होंने आपसे पास्ट में आपको ना चुनकर अपनी खुशियों को चुना था, आपके साथ पूरी तरह से रिश्ता एंड किया है। टोटल एंडिंग कह लीजिए, बहुत बुरी तरह से चीज़ें डैमेज हुई हैं आपके रिश्ते में, जहाँ आप पूरी तरह से टूट कर बिखरे हो। बहुत इमोशनल लॉस रहा है, बहुत सफरिंग है, जहाँ इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया था पास्ट में, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे,
और ये रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग्स में चला गया, जहाँ इन्होंने आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाले। तो अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आता नजर आ रहा है, डेथ एंड सन है। तो डेफिनेटली एक एक्शन की तरफ आ रही हैं चीज़ें, वापस से बिगनिंग की तरफ आ रही हैं, न्यू बिगनिंग की तरफ आ रही है, जहाँ पर जो एंडिंग्स हैं वहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ताकि वापस से एक नई शुरुआत हो सके इस रिश्ते में और आप लोग एक हैप्पियर ब्राइटर टाइम में जा सको। तो डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे, एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। चाहे अभी जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, चाहे ये जितना भी आपसे छुप रहे हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो, बहुत ज़्यादा ही आपसे खुद को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं इस समय, बड़ी अजीब सी एनर्जी की जहाँ ये आपसे ही खुद को सेव करते नजर आ रहे हैं, और या कह लीजिए कि अपने इमोशंस को नहीं मानना चाहते कि हाँ आपसे दूरियां बना लेंगे तो वो जो इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, जो प्यार है, जो एक बहुत गहरा खिंचाव आपकी तरफ एक बॉन्ड महसूस करते हैं, वो सब हट जाएंगे। बट वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, ये इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जस्टिस क्यों आया है? तो इनको पछतावा हो रहा है, होने वाला है किसी तरह के। इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशन रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनको बहुत कुछ चीज़ों का एहसास कराया जा रहा है कि कहाँ कहाँ गलत थे, कहाँ कहाँ इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, कहाँ कहाँ आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको मिसट्रीट किया है, आपके साथ सही व्यवहार नहीं रखा इन्होंने। कि कह लीजिए जो आपके एफर्ट्स थे, जिस तरह से आप कोशिशें कर रहे थे इस रिश्ते को बनाने के लिए, इनके लिए जितना आप डेडिकेटेड रहे हो, इन्होंने पास्ट में आपको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। और ये बहुत ही ढीठ रहे होंगे, जहाँ पर ये आपके इमोशंस को नहीं समझते होंगे, ना आपसे बात करना चाहते होंगे, ना आपकी बातों को समझना चाहते होंगे। अपने ही हिसाब से चीज़ें करनी है, अभी बैठना है तो बैठना है, अभी खड़े होना है, ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। जो अपना थॉट प्रोसेस होता है ना कि यही सही है, तब भी आपने बहुत समझ कर लिया इनको, बहुत कोशिशें की यहाँ पे, बट इन्होंने बिल्कुल उस चीज़ को नज़रअंदाज किया है। पास में आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से बार बार आपको इमोशनली डैमेज किया है, जहाँ आपने बहुत कोशिशें की हैं। अब उन्हीं चीज़ों का पछतावा हो रहा है, किसी तरह का रियलिटी चेक इनको मिल रहा है। जस्टिस को एस ऑफ सोर्ड्स ने क्लियर किया है, क्लैरिफाई किया है। तो डेफिनेटली इनको किसी तरह की क्लैरिटी आई है, कुछ रियलिटी चेक मिला है, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि ये कहाँ गलत थे। कुछ इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशन हो सकती हैं, किसी तरह का कह लीजिए कर्मा, या किसी तरह की ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ये अब असलियत समझ पा रहे हैं, असली जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको देख पा रहे हैं, जो भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जस्टिस हो रहा है, वही कहेंगे। जस्टिस मिलता ही है जहाँ भी, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो, जो एक्शन है उसका कर्मा तो रहता ही है ना, कर्मा तो मिलता है। चलिए, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं। हो सकता है किसी बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हैं पास्ट में, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हों, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इन्होंने बहुत सारे दायरे बना कर रखे थे। दायरे बना कर रखे हैं, लेकिन आप ही की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप ही के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं, आपके लिए जेस्चर लेना चाहते हैं। इस समय तो स्टॉकिंग की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा खुद के इमोशंस को गार्ड अप किया हुआ है, पर डीपली हर्ट है किसी सिचुएशन में। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक ट्रिगर्स या कुछ ऐसी सफरिंग से गुजर रहे हैं जहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है, और इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है उस चीज़ का भी एहसास है। आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, अप्रोच करने में भी डर रहे हैं इस समय। बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी है यहाँ, डर की एनर्जी है, दूर से देख रहे हैं आपके बारे में। इन्होंने जो आपके साथ गलत किया, इनको पूरी तरह से अंदाजा है कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ, तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, बस दूर दूर से देख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? अगेन वही है, इन्हें किसी तरह का कुछ तो कार्मिक ट्रिगर्स मिला है, कुछ कार्मिक सिचुएशन है, किसी तरह का कर्मा, किसी तरह की ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन इनकी लाइफ में आ रही है जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा अब क्लोज ऑफ करके रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं इस समय, एंड एक जो है उसको जस्ट प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपसे भी छुपा रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कर्मा किस वजह से मिल रहा है इनको, किसी न किसी तरह की एंडिंग्स हैं। डेफिनेटली यहाँ पर डेविल है, डेथ है, एस ऑफ सोर्ड है। इनके कार्मिक्स की तरफ से इन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, बहुत बुरी तरह से ये एक सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बहुत तरह की सच्चाई, बहुत तरह के इल्यूजन्स, इनके बिलीफ सिस्टम टूटते नजर आ रहे हैं। एक्चुअल रियलिटी सच्चाई नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, लेकिन अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि कैसे क्या करें। बट डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत कुछ बवाल चल रहा हो, मैनिपुलेशन चल रहा हो, धोखे चल रहे हों, इनको बहुत तरह के ट्रिगर्स मिल रहे हो, तो उस तरह की एक सिचुएशन है जिससे गुजर रहे हैं। तो इसलिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इमोशंस किसी के सामने जाहिर नहीं होने दे रहे। बट हाँ, इनकी लाइफ में एक तूफान सा चल रहा है जिसे ये
फेस कर रहे हैं, गुजरते नजर आ रहे हैं। इनके खुद के ही एक्शंस रहे ना, इन्होंने चूज किया ना वो चीज़ें। बात वही है ना, अपनी मर्जी से जो डिसीजन लिए हैं तो फिर उसका जो रिजल्ट आएगा, जो चीज़ें रहेंगी वो भी खुद ही फेस करनी होंगी। तो वही हो रहा है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है। जो इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा होता नजर आ रहा है कि क्यों इन्होंने पास्ट में आपकी बातें नहीं सुनी, क्यों आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, क्यों नहीं सुन रहे थे आपकी बातें। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस बहुत हाई हैं। और इनकी लाइफ में जो ये देखिए टावर है, वर्ल्ड है, इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं। बहुत चैलेंजिंग फेज़ है जहाँ इनको अब पछतावा हो रहा है इनके एक्शंस का कि इन्होंने किसे खो दिया, किसको रिजेक्ट कर दिया, किन लोगों के लिए। टावर मोमेंट है, वर्ल्ड है, तो डेफिनेटली कुछ कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही हैं। डेविल भी आकर गया है, ये कार्ड्स आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, सफरिंग है, जहाँ पर ये आपकी वर्थ रियलाइज़ कर पा रहे हैं और बहुत सफरिंग है, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स वो ये आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है कि ये बड़ा उससे बहुत ईगो से आपसे दूरियां बनाई हो, इन्होंने बड़े एटीट्यूड में बनाई हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने या ना होने से। वो वाले जो एटीट्यूड और वो जो ईगो के साथ गए थे ना, जहाँ आप इनके लिए हमेशा एक ऑनेस्ट वे में, डेडिकेटेड वे में, बहुत इमोशनल वे में आपने इनके साथ चीज़ें रखी हैं, जहाँ आप गलत नहीं थे, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ आपको इल्ज़ाम लगाए हो सकते हैं। बहुत ईगो के साथ ये आपकी लाइफ से निकले हैं। तो अब इनको लाइफ में अब ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन इनके सामने, ऐसे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं कि वहाँ पर अब आपको किस मुंह से बताएं कि इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं। आपसे छुपते छुपाते नजर आ रहे हैं इस समय। आपके लिए इमोशंस है, आपके लिए प्यार है, आपके लिए रिग्रेट है, हर चीज़ है, लेकिन आपको नहीं फेस कर सकते क्योंकि इन्होंने ही पास्ट में आपको इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया, ट्रिगर किया, नीचा दिखाया है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से डैमेज किया होगा। तो अब छुप रहे हैं। ये कार्ड बड़ा मुझे नेगेटिव लगता है। 7 ऑफ सोर्ड ना, चोरों की तरह बंदा भाग रहा है, फेस नहीं कर सकते ना। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स आए हैं। डेफिनेटली इन्हें कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से इमोशनल ट्रिगर मिला है, बहुत बुरी तरह से किसी मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं। कुछ तो हुआ है इनकी लाइफ में जहाँ पर ये बहुत डीपली हर्ट है, बहुत दर्द है, बहुत सफरिंग है, बहुत इमोशनल लॉस है, जहाँ आपके प्यार, आपकी ऑनेस्टी, आपके केयर को समझ पा रहे हैं, मिस कर रहे हैं, बट आपको अप्रोच नहीं कर सकते और बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही सफरिंग है यहाँ पर जिससे गुजर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स यही वाला कार्ड है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो इनके एक्शंस रहे हैं उसका बहुत पछतावा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। आएंगे, जो पछतावा हो रहा है, कितना समय ये सफरिंग बर्दाश्त कर सकते हैं, हर एक की एक लिमिट होती है, तो इनकी कहाँ तक लिमिट है वो देखते हैं। तो लेकिन हाँ, इनकी लाइफ में कार्मिक्स हैं जो इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा ना कि इस तरह की सिचुएशन ये अपनी लाइफ में फेस करेंगे, उसी तरह की चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा बर्डन है। अगेन वही सिचुएशन है जहाँ पर बहुत लोगों के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत तरह की सफरिंग से गुजर रहे हैं, किसी तरह के लोगों के मैनिपुलेशन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कह लीजिए पावर स्ट्रगल है, साम दाम दंड भेद वाली एक एनर्जी है जहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिव इनकी लाइफ में चल रहा है, बहुत फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जहाँ ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। आपके लिए बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कैसे आपके साथ एक नई शुरुआत करें। इसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये इन्हें इनके हिसाब से नहीं चलने दिया जा रहा है, सब लोगों के हिसाब से ही चलना पड़ रहा है। वहाँ पर भी सफ़र हो रही है क्योंकि कोई खुश नहीं हो रहा और ज़्यादा ओवर डिमांडिंग लोग रह रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं इनकी एनर्जीज़ में। चलिए इनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे? नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन जजमेंट। सो डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरह का मैनिपुलेशन, किसी तरह के लॉसेस से गुजरने वाले हैं। अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस ये फेस करने वाले हैं आने वाले समय में। यहाँ पर जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डिवाइन जजमेंट का टाइम है, कह लीजिए डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है ये, जहाँ पर इनको बहुत तरह के रियलिटी चेक मिलने वाले हैं कि ये आपकी तरफ वापस लौटेंगे, आपसे रिकंसाइल करेंगे। जो कन्फ्यूजन में रहे हैं, जो इल्यूजन में आपको रखा है, जो इन्होंने आपको दर्द दिया है, जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं या जिस तरह से आप एकदम टूट कर बिखरे हैं, जहाँ आपके ट्रस्ट को इन्होंने पूरी तरह से तोड़ा है,
वहाँ पर ये भी अभी ऐसी कुछ मैनिपुलेशंस, ऐसी सिचुएशंस का शिकार होने वाले हैं जहाँ ये बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा सफरिंग फेस करेंगे, बहुत बुरी तरह से दिल टूटने वाला है, कह लीजिए। अगेन कर्मा सर्व होता नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, एंड फिर आपकी तरफ ये लौटते नज़र आ रहे हैं, एक जजमेंट आता नज़र आ रहे हैं, सक्सेस आएगा, विक्ट्री आएगी इस कनेक्शन में, सारी चीज़ें हैं। बट ये अभी एट प्रेजेंट किसी तरह के मैनिपुलेशन है, किसी तरह की सफरिंग से गुजरेंगे। यहाँ 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 की वाइब्रेशन है, 2 की वाइब्रेशन है, तो 1 मंथ, 2 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट। 1 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, 1 को हम मानकर चलते हैं, 111 की वाइब्रेशन है। एंड आने वाले 10 दिन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रह सकते हैं इनके लिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रह सकते हैं 10 दिन, जहाँ पर इनको किसी तरह के बहुत कुछ रियलाइजेशन होने वाले हैं। आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत है। आने वाले 1 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, फरवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो होपफुल रहिए, चीज़ें पॉजिटिव वे में बढ़ेंगी, जस्ट अपने में सब्र बनाकर रखो, सब बेहतरीन होगा आपके लिए। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। सो यहाँ पर L है, V है, X, H, Y, M, W, C, G, K, V, R, X, F, E, N, F, K, M, I, H, M, Q, H, 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 T, X, J। सो ये सब Y भी है यहाँ, तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर का नाम हो सकता है इससे। तो फ्रेंड्स होपफुल रहिए, सब चीज़ें बेहतरीन होंगी, बेहतरी के लिए होंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।